हेलो गाइस, हेलो स्टूडेंट्स। मैं प्रीतम रोहिल और मैं आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ पॉलिनोमिनल्स के चैप्टर की एक्सरसाइज। पॉलिनोमिनल्स क्या होते हैं, किस टाइप के होते हैं, ये सब हम पहली वीडियो में इस पे पूरी अच्छी डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। अगर किसी ने मेरी इससे पहली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ मेरे चैनल पे विज़िट कीजिए और पहली वीडियो को ज़रूर देखिए। क्योंकि जब तक पहली वीडियो, इससे पहले वाली वीडियो जो पॉलिनोमिनल्स की मैंने अपलोड की है वो आपने नहीं देखी और आपको पॉलिनोमिनल्स का टॉपिक क्लियर नहीं हुआ है, तब तक आप इस पॉलिनोमिनल्स के टॉपिक के एक्सरसाइजेज को नहीं कर पाएंगे, या फिर अगर करेंगे तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और थोड़ा 100% आप नहीं समझ सकते। तो इसलिए प्लीज़ इससे पहली वीडियो मेरी ज़रूर देखें और उसके बाद इस वीडियो को देखना स्टार्ट करें ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो ये तो हो गई आपके टॉपिक से रिलेटेड बात। अब बात आती है मेरे मोटिवेशन से रिलेटेड। मुझे और ज़्यादा अच्छी वीडियोस बनाने के लिए गाइस आपके मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है, इसलिए मुझे मोटिवेट करने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ताकि मैं और अच्छी वीडियोस बना के आप लोगों के लिए लेके आती रहूं और नीडी बच्चों को शेयर करके उनकी हेल्प आप लोग भी करते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना पॉलिनोमिनल्स के टॉपिक की कुछ एक्सरसाइजेज। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर द पॉलिनोमिनल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीज़न फॉर योर आंसर। इसमें बताया गया है कि इनमें से कौन सी जो एक्सप्रेशन है वो वन वेरिएबल में है और कौन सी नहीं है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि कौन सी एक्सप्रेशंस वन वेरिएबल में हैं। तो यहाँ से हम पहला पार्ट क्वेश्चन का देखते हैं। ये है 4x² - 3x + 7। तो ये पॉलिनोमिनल्स की एक्सप्रेशन है या नहीं है वन वेरिएबल में। तो ये ऑफ कोर्स वन वेरिएबल में है। और वन वेरिएबल में कौन से टाइप की है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो कि पॉलिनोमिनल्स इन वन वेरिएबल में ही आते हैं, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी डिग्री 2 है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वन वेरिएबल में है क्योंकि इसमें वेरिएबल सिर्फ x यूज किया गया है। तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं ये 3 टर्म्स की क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक वन वेरिएबल में है। बात आती है दूसरी में, तो यहाँ भी ओनली वन अल्फ़ाबेट यानी कि वन वेरिएबल का यूज़ हुआ है, ओनली y यूज़ हुआ है। तो y ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो कि वन वेरिएबल में है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। तो ये यहाँ पे दी गई है 3t √+ t√2। तो थर्ड पार्ट को उठा के हम देखते हैं। यहाँ पे है 3t + t√2। तो t के ऊपर यहाँ पर रूट लगा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर हम कहेंगे 3t, t की पावर है 1/2 यानी कि t की डिग्री है 1/2 प्लस t की डिग्री यहाँ पर 1 है और √2 है। तो यहाँ देखते हैं कि हमने वहाँ पीछे एक नियम पढ़ा था कि पॉलिनोमिनल्स कौन से होते हैं। पॉलिनोमिनल्स में वेरिएबल की जो डिग्री है, जो पावर है, एक्सपोनेंट है, जो वो हर बार एक होल नंबर ही होना चाहिए। तो यहाँ पर ये फ्रैक्शन में है, तो ये एक पॉलिनोमिनल्स ही नहीं है। तो यहाँ तो हम लिख देंगे नॉट ए पॉलिनोमिनल। लीनियर, क्वाड्रेटिक, ये चीज़ें तो बाद में ही आती हैं। सबसे पहले तो हम यही देखते हैं ये एक पॉलिनोमिनल है या नहीं है, उसको बाद में उसमें डिवाइड करेंगे कि ये लीनियर है, वन वेरिएबल है, टू वेरिएबल है, ये सब तो बाद में चर्चा होती है। सबसे पहले तो हमें यही देखना होता है कि गिवन इक्वेशन एक पॉलिनोमिनल है या नहीं है। तो यहाँ से हमें तो ये पहले ही टर्म में ये फेल हो गया, पहले ही टेस्ट में, कि भाई पॉलिनोमिनल ही नहीं है, तो इसके वन वेरिएबल का तो बात ही नहीं, चर्चा ही ख़त्म हो जाती है। यहाँ पर फोर्थ पार्ट में फिर से देखिए y का एक्सपोनेंट है 1 और फिर यहाँ पर 2y का एक्सपोनेंट है -1। तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि यहाँ एक y की एक्सपोनेंट होल नंबर नहीं है। तो ये भी क्या है, हमारा एक नॉट ए पॉलिनोमिनल्स।
नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट आता है हमारा x का एक्सपोनेंट 10 है, y का एक्सपोनेंट 3 है और t का एक्सपोनेंट 50 है 50 है, यानी कि x की पावर 10, y की पावर 3 और t की पावर 50। तो देखते हैं कि यहाँ पे हमने 3 अल्फ़ाबेट यानी कि 3 वेरिएबल का यूज़ किया है इक्वेशन को, एक एक्सप्रेशन को लिखने के लिए। तो ये अब क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में तो पूछा था कि 1 वेरिएबल पॉलिनोमिनल छांटने हैं इनमें से, और कौन से नहीं है और क्यों नहीं है ये सब बताना है रीज़न। तो यहाँ पर एक ये तो 1 वेरिएबल नहीं है, ये तो 3 वेरिएबल है, 3 वेरिएबल, इसमें तो 3 वेरिएबल्स हैं, तो इसलिए ये भी हमारा 1 वेरिएबल पॉलिनोमिनल्स की कैटेगरी में नहीं आता। तो आई होप फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अब चलते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया है राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमने कोफिशिएंट का टॉपिक अपने पिछले वीडियो में क्लियर किया था। उसमें क्या था कि हमारे यहाँ पे इसमें उठा के देखते हैं, हमारी फर्स्ट पार्ट को ही इसमें हम लेते हैं। ये है हमारा 2 + x² + x। तो सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमने यहाँ पे उठाया है और इसने पूछा कि x² का कोफिशिएंट। तो सबसे पहले हमें x² की पूरी टर्म यहाँ उतार लेते हैं। टर्म है हमारी x²। तो अब x के आगे कुछ भी नहीं है, जिसके सामने कुछ नहीं है तो उसका कोफिशिएंट 1 होता है। तो क्या लिखेंगे हम, कोफिशिएंट ऑफ x² इज़ +1। तो प्लस हमें लगाने की वैसे ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी मैंने बच्चों को समझाने के लिए यहाँ पर प्लस लगाया है। हाँ, यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन और उठाया है जो कि ये है π/2 x² + x। तो यहाँ पर भी हमने x² का कोफिशिएंट बताना है, जैसा कि हमारे क्वेश्चन में स्टेटमेंट में पूछा गया था। तो इसने हमें लिखा कोफिशिएंट ऑफ x²। अब देखते हैं x² के सामने क्या है, किससे मल्टीप्लाई हो रखा है, x² को छोड़ के बाकी पूरा पार्ट जो होता है वो इसका कोफिशिएंट ही होता है, चाहे वो कोई वेरिएबल हो या फिर कोई नंबर हो या कोई अदर वैल्यूज़ हो। तो ये हो गया हमारा π/2। x² का कोफिशिएंट क्या कहलाएगा इस इक्वेशन में, π/2। तो मैंने यहाँ पर 2 पार्ट आप लोगों को बताए हैं, 2 रहते हैं। प्लीज़ कमेंट करके मुझे सब सोल्व करके दिखाएंगे इस 2 पार्ट्स को, ताकि आप लोग अच्छे से सोल्व कर सके, समझ आए आपको। तो उसके बाद हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन है हमारा गिव 1 एग्जाम्पल ईच ऑफ द बाइनोमिनल्स ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमिनल्स ऑफ डिग्री 100। तो यहाँ पर इसने बोला है कि 35 के लिए तो बाइनोमिनल्स 35 डिग्री में हमने एक बाइनोमिनल्स लिखना है। क्या लिखना है, बाइनोमिनल्स एक्सप्रेशन। तो अब हम लिखते हैं 35 डिग्री बनानी है हमने, तो हम लिख देंगे x⁵, क्योंकि बाइनोमिनल्स है हमने यहाँ पर कम से कम 2 टर्म तो हमने लिखनी ही पड़ेंगी, x⁵। और इसके साथ लिख देते हैं, हम कुछ भी लिख सकते हैं, कांस्टेंट भी लिख सकते हैं और वेरिएबल भी लिख सकते हैं। तो 35 डिग्री में हमने एक हमारा, तो हम यहाँ पर हमने लिया है x की डिग्री 35 और 3, क्योंकि बाइनोमिनल्स बोल रहा था तो बाइनोमिनल्स में ज़्यादा से ज़्यादा तो 2 टर्म्स ही हो सकती हैं। तो अभी बात आती है हमारा, इसने बोला था फिर से मोनोमिनल्स ऑफ डिग्री 100। तो अब मोनोमिनल्स ऑफ डिग्री डिग्री 100। तो 100 की डिग्री से एक मोनोमिनल्स बनाना है हमें, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम x⁴ लिख सकते हैं और √2 अंदर मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं x⁴ तो हम इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, तो एक और अगर हम लिखने की कोशिश करें दोबारा से, तो हम लिख सकते हैं मोनोमिनल्स में x⁴ 100 लेनी थी हमें, 3 क्यों लिख दिया,
सॉरी, हम लिख सकते हैं 3x इसकी पावर 100, या फिर ये लिख सकते हैं कि √5x इसकी पावर 100। इस तरह से हम मोनोमिनल्स यानी कि एक टर्म मोनोमिनल्स, कौन सी एक्सप्रेशंस होती हैं, कौन सी पॉलिनोमिनल्स होते हैं जिनमें सिर्फ एक ही टर्म होती है। तो अभी उसके बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन आता है। तो इसमें क्या पूछा गया है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमिनल्स फॉलोइंग पॉलिनोमिनल्स। तो इसमें बताया गया है कि इसमें डिग्री लिखो। तो डिग्री लिखते वक्त मैंने कल वाली वीडियो में ये बताया था कि डिग्री क्या होती है, जो पूरी हमारी जो इक्वेशन, जो पूरी एक्सप्रेशन हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, उसमें जो सबसे बड़ा एक्सपोनेंट या सबसे बड़ी पावर होती है वो क्या कहलाती है, पूरी एक्सप्रेशन की पूरे पॉलिनोमिनल्स की डिग्री। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट, तो यहाँ पर दिया गया है 5x³ + 4x² + 7x। तो जब हम इसकी डिग्री लिखने चलते हैं तो पहले तो हम क्वेश्चन लिखते हैं क्या है हमारा। तो हमारा क्वेश्चन है 5x³ + 4x² + 7x। तो इसमें अगर जब हम ध्यान से देखते हैं तो हमारी डिग्री क्या है, मतलब जो सबसे बड़ी पावर है, एक्सपोनेंट है वेरिएबल का, वो हमारा क्या कहलाता है, डिग्री। तो यहाँ पर डिग्री है 3। ठीक है। तो इसी प्रकार से जब हम पार्ट 2 में देखते हैं तो 4 - y², तो यहाँ पर डिग्री कितनी है, 2। अब थर्ड पार्ट में देखते हैं तो ये है 5t - √7। तो यहाँ पर डिग्री कितनी है वेरिएबल की, 1। तो ये नेक्स्ट में है ओनली कांस्टेंट दे रखा है। देखो गाइज, एक और नया क्वेश्चन आया है। तो जब ओनली कांस्टेंट होता है तो इसमें डिग्री क्या है। तो हमने प्रायर क्लासेस में हमने सीखा है कि जब कभी हम लेट कर लेते हैं इसके साथ x है, तो जब हम कभी x की डिग्री 0 लिखते हैं तो और उसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जिसकी डिग्री 0 होती है उसकी वैल्यू भी 1 होती है। इसका मतलब होता है 3 × 1 = 3। तो इस प्रकार से ये हमारा 3 आता है। तो इसका मतलब यहाँ पर डिग्री कितनी है हमारी, डिग्री हमारी है यहाँ पर 0। ठीक है। जिस कांस्टेंट, जब भी कोई वैल्यू हमारे कभी भी कोई एक्सप्रेशन ऐसी दे रखी हो जिसमें ओनली कांस्टेंट है, तो वहाँ पर हमारी डिग्री 0 हो जाती है। क्योंकि हमारी जिस भी वैल्यू की डिग्री 0 होगी तो उसका मतलब होता है 1, वहाँ पर 1 है, और 1 से मल्टीप्लाई होकर कांस्टेंट सेम रहते हैं। इसलिए जहाँ पर वेरिएबल नहीं है वहाँ पर डिग्री 0 है। उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या कहा गया है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमिनल्स। तो आप इसमें जितने भी ये पार्ट दिए गए हैं इनमें से ये बताओ कौन सी लीनियर पॉलिनोमिनल है, कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमिनल है, कौन सा क्यूबिक पॉलिनोमिनल्स है। तो पहले को देखते हैं हमारा क्या है, x² + x। तो इसमें क्या है कि जब हमने पिछले हमारी वीडियो में देखा था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमिनल्स कौन से होते हैं, जिनमें डिग्री 2 होती है, जिनकी हाईएस्ट डिग्री 2 होती है, तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमिनल्स कहलाते हैं। तो हमारा पहला पार्ट किस में जाएगा, क्वाड्रेटिक में। तो पहले पार्ट में क्या था हमारा, x² + x। तो उसके बाद आता है हमारा दूसरा पार्ट है x - x³। तो इसमें हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 3। तो ये हमारा जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमिनल्स। तो यहाँ पर लिखेंगे हम x - x³। उसके बाद जाता है हमारा फोर्थ जाता है तो y + y² + 4। तो यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 2। तो ये क्या हो गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमिनल्स। अब ये हो गया 1 + x। तो यहाँ पर हमारी डिग्री कितनी है, x की एक्सपोनेंट 1 है तो डिग्री 1 है। तो ये हो गया हमारा लीनियर पॉलिनोमिनल्स। उसके बाद आता है 3t। यहाँ पर भी डिग्री 1 है तो ये भी हो गया हमारा लीनियर पॉलिनोमिनल। अब आ गया r²। तो यहाँ पर स्क्वायर है, भले ही ये 1 वेरिएबल में है, लेकिन इस यहाँ पे डिग्री 2 है, स्क्वायर में है, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमिनल्स माना जाएगा। अब बात आती है 7x³। तो ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमिनल्स माना जाएगा। क्यूबिक पॉलिनोमिनल्स में हम इसको काउंट करेंगे।
तो हमने इस प्रकार से इनका ग्रुप बनाया है। तो लीनियर पॉलिनोमिनल्स हो गए हमारे 1+x और 3t, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमिनल्स हो गए हमारे x² + x, या फिर दूसरा है हमारा r²। तो क्यूबिक पॉलिनोमिनल्स है हमारे x-x³ और दूसरा है हमारा 7x³। तो इसमें भले ही टर्म 1 1 2 2 हैं, लेकिन हमें लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमिनल्स कैसे छांटते हैं, उनकी पावर से, उनकी डिग्री से। तो जिसकी डिग्री 3 है वो क्यूबिक है, जिसकी 2 है वो क्वाड्रेटिक है, और जिसकी 1 है वो लीनियर है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारी एक एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। तो अगर किसी को कोई किसी टॉपिक में, किसी वर्ड में, किसी लाइन में कोई प्रॉब्लम हुई है तो प्लीज़ कमेंट मी। मैं आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगी और आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। और लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।